हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से रिलेटेड लगभग 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेट, यूपी के टेट, गवर्नमेंट जॉब्स, एएफओ एंट्रेंस एग्जाम और एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का एक तरीका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंटल एरर इज एज्यूम टू फॉलो विच डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हम एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो एरर होता है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो इन ऑप्शन में से क्रॉप यील्ड, प्लांट हाइट और नंबर ऑफ सीड्स, ये तीनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं। इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी, सॉइल टाइप को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो ये है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वेश्चन फोर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम परसेंटेज में मेज़र करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच डिज़ाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग टू सोर्सेस ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इनमें से कौन सा डिज़ाइन है जो कि दो डायरेक्शन में अगर वेरिएबिलिटी है तो उसको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एलएसडी। क्वेश्चन सिक्स, इन सीआरडी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर। सीआरडी के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो हमेशा रेंडमली असाइन किए जाते हैं। रेंडमली का मतलब हुआ कि जो भी यूनिट्स हैं या फिर ट्रीटमेंट है सबको इक्वल चांस मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, काई स्क्वायर टेस्ट। बाकी सभी पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। क्वेश्चन एट, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है। इसका होगा आंसर ऑप्शन सी, डिस्पर्जन। क्वेश्चन नाइन, प्राइमरी डाटा इज। प्राइमरी डाटा क्या है। तो जो भी हम डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे कि अपने सीड के अंदर, बीज के अंदर नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस को कैलकुलेट किया, तो ये हो गया प्राइमरी डाटा। लेकिन उस नाइट्रोजन का यूज़ करके आप उसमें जैसे 6.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटीन निकल जाएगा। तो ये जो प्रोटीन निकला वो हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। मतलब कि फर्स्ट टाइम जो आप डाटा निकालते हैं उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। क्वेश्चन 10, मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स। डाटा के अंदर मोड कैसे निकाला जाता है। जो भी नंबर सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम टाइम्स में आता है उसे हम मोड कहते हैं, जैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का है। तो इसका है आंसर ऑप्शन सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन 12, इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू। तो जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है होता है उसमें हम पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम उसमें ऑप्शन सी, होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जो भी सभी पॉपुलेशन है उसको हम एक कैरेक्टर में डिवाइड कर देंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम कैटेगरी। क्वेश्चन 13, विच टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन इज मोस्ट यूज्ड इन फील्ड सर्वे। तो फील्ड का सर्वे करते समय हम डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो हम ज़्यादातर उसमें हम पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। मतलब हम फील्ड सर्वे करते समय ऑनलाइन या फिर पोस्टल या फिर टेलीफोनिक से डाटा नहीं कलेक्ट करते हैं। हम पर्सनल इंटरव्यू लेकर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट डज अ लार्ज सैंपल साइज यूजुअली लीड टू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर एक्यूरेसी। सैंपल साइज जितना बड़ा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, और सैंपल साइज अगर कम हुआ तो लेस एक्यूरेसी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, नॉन सैम्पलिंग एरर अकर्स ड्यू टू। नॉन सैम्पलिंग एरर क्यों होता है। इसका होगा आंसर ऑप्शन सी, ह्यूमन मिस्टेक्स के द्वारा नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। क्वेश्चन 16, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सैम्पलिंग का टाइप नहीं है। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी, स्कैटर। बाकी तीनों सैम्पलिंग के ही टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट सर्वे इज टू। तो टेस्ट फिजिबिलिटी। क्वेश्चन 18, सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज व्हेन सैंपल साइज। तो सैंपल साइज जब इंक्रीज करेगा, ऑप्शन ए, तो सैम्पलिंग एरर डिक्रीज करता है। सैंपल साइज अगर बढ़ेगा तो सैम्पलिंग एरर कम होगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिलेक्ट यूनिट एट। जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है वो यूनिट्स को कैसे सिलेक्ट करता है।
हमेशा इक्वल इंटरवल्स पे ही सिलेक्ट करता है। क्वेश्चन 20, बायस इन सैम्पलिंग लीड टू। बायस का मतलब हुआ कि पक्षपात या फिर भेदभाव। अगर हम सैम्पलिंग करते समय भेदभाव करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आएगा। ऑप्शन सी। CRD स्टैंड्स फॉर, तो उसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। ऑप्शन बी। 22, विच डिजाइन इज मोर इफिशियंट देन CRD व्हेन होमोजेनिटी इज लेस। कहने का मतलब ये कि अगर डाटा के अंदर होमोजेनिटी बहुत कम है तो हम CRD के कंपैरिजन में कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा हमें? तो वो होगा ऑप्शन बी, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। 23, इन LSD द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इक्वल। जो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन होता है उसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट किसके बराबर होता है? तो वो होगा बोथ रो एंड कॉलम। तो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में ट्रीटमेंट, रोज, कॉलम सब एक बराबर होते हैं। 24, विच डिज़ाइन इज यूज्ड व्हेन सम फैक्टर्स रिक्वायर लार्जर प्लॉट। ऑप्शन डी, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। तो स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन में एक हम मेन फैक्टर बनाते हैं और बाकी सभी फैक्टर्स को सब फैक्टर में कैलकुलेट करते हैं। रेप्लिकेशन हेल्प्स इन, रेप्लिकेशन की मदद से क्या होता है? एरर एस्टिमेट किया जाता है। और रैंडमाइजेशन से क्या होता है? रैंडमाइजेशन एलिमिनेशन ऑफ बायस, मतलब जो भेदभाव हो रहा है उसे हम रैंडमाइजेशन करके कम करते हैं, मतलब सभी ट्रीटमेंट्स या फिर यूनिट्स को इक्वल चांस मिलता है। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, GTP। CRD, RBD, LSD ये सब डिज़ाइन के नाम हैं। क्वेश्चन 28, ब्लॉकिंग इज यूज्ड टू, होता है सैम्पलिंग अंदर ब्लॉकिंग हम करते हैं वो क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिमाइज एरर ड्यू टू नॉनसेंस वेरिएबल। नॉनसेंस वेरिएबल का मतलब ऐसा वेरिएबल जो कि हमारे रिसर्च वर्क के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इन ऐसे वेरिएबल्स की वजह से जो एरर हो रहा है उसको कम करने के लिए हम ब्लॉकिंग करते हैं। अब क्वेश्चन 29, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आर यूज्ड टू स्टडी। तो जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है वो क्या स्टडी करने के लिए होता है? मैनी फैक्टर्स टुगेदर। ऑप्शन बी, इंटरेक्शन इफेक्ट इज स्टडीड इन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम इंटरेक्शन इफेक्ट को स्टडी करते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन सी, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन 31, विच टेस्ट इज यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स। अगर हमें मीन्स की स्टडी करनी है और वो भी दो से अधिक ग्रुप्स की, तो कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? तो उसका होगा आंसर ऑप्शन सी, एनोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस को मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शन डी, पियर्सन कोफिशिएंट। क्वेश्चन 33, काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेस्टिंग इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन 34, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू। तो जो रिग्रेशन लाइन होता है कहाँ से पास होता है? तो वो पास होता है दोनों ग्रुप्स के मीन से। ऑप्शन डी, मीन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका रेंज क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, -1 से +1। इसी ऑप्शन में मल्टीपल कोरिलेशन का भी रेंज दिया हुआ है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 36, इफ r इज इक्वल टू 1 देन वेरिएबल्स आर। आर का, स्मॉल आर का मतलब होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट और कैपिटल आर का मतलब होता है मल्टीपल कोरिलेशन। तो अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो वेरिएबल्स कैसे होंगे? परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। क्वेश्चन 37, विच इज़ नॉट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जेड टेस्ट। 38, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2x2 कंटिंजेंसी टेबल इज। जो कंटिंजेंसी टेबल होता है वो काई स्क्वायर टेस्ट में यूज़ होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? R-1 ब्रैकेट R-1 फिर इंटू C-1। तो इससे आप करेंगे तो वहाँ पे आएगा आपका आंसर 1। ए हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स नो इफेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन है नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन 40, पी वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट्स। पी वैल्यू अगर 0.05 से कम आ रही है तो इसका मतलब होता है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर पी वैल्यू मोर देन 0.05 है तो हम एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस।
बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।